तो आज हम बात करने वाले हैं एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के बारे में। कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं, या फिर ये कोई एक नया ट्रेंड है जो बस लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे छुपा कोई गहरा इतिहास है। वैसे एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी सिर्फ एक लेवल नहीं है, बल्कि लोगों की पहचान और अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन फिर भी आज लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी असली पहचान क्या है और कैसे हम इस समुदाय को सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो एलजीबीटीक्यू प्लस जो नाम है ना, जो कोई 5 लेटर का नाम नहीं है। इसके हर एक लेटर का, एक वर्ड का एक मतलब होता है। ये एक पूरी दुनिया है जिसने बहुत कुछ झेला है। इसमें जो पहले वर्ड का मतलब होता है एल, उसका मतलब होता है लेस्बियन, मतलब ऐसी लड़कियां जो सिर्फ लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उन्हीं के साथ ही वो सेक्सुअली और फिजिकल होना पसंद करती हैं, उन्हीं से ही प्यार करती हैं। इसमें जो दूसरा वर्ड होता है जी, उसका मतलब होता है गे, मतलब ऐसे पुरुष जो सिर्फ पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ ही सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकली होना पसंद करते हैं। इसमें जो तीसरा वर्ड होता है वी का मतलब वाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे लोग जो दोनों जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों जेंडर की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप बना सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। उसमें जो चौथा वर्ड होता है टी, उसका मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके जन्म के समय मिले जेंडर से अलग होती है, जिन्हें हम एजड़ा भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं, ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं, अगर आपने लड़का जन्म लिया है और आप अंदर से लड़की फील कर रहे हो, या फिर आपने लड़की जन्म लिया है और अंदर से लड़का फील कर रहे हो, तो ऐसे लोग हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, या फिर इन्हें हम हिजड़ा और किन्नर भी कह सकते हैं। अब ट्रांसजेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है या फिर कोई मानसिक समस्या है, ना कोई ये ट्रेंड है, और ना ही ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर भी हैं जो बिना सर्जरी के रहते हैं, वो जैसे उन्होंने जन्म लिया बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। या फिर ये कोई चॉइस नहीं है, इनका मन हुआ तो ऐसे रह रहे हैं, बस इनकी पहचान ही यही है, जन्म से ही ऐसे ही हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो उसमें नाम आता है नाथ जोशी का, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्यों, जो कि इन्हें भी जन्म के समय मेल माना गया था और अंदर से ये लड़की महसूस करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को अपनाया और आज एक सफल मॉडल एक्टिविस्ट है। ये तो ट्रांसजेंडर फीमेल की बात है। अगर मैं ट्रांसजेंडर मेल की बात करूँ तो इसमें नाम आता है रुद्रानी चैटरी का, जो कि इन्हें भी बचपन में एक लड़की माना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान को बदलकर ट्रांसजेंडर मेन के रूप में अपनाया। हिजड़ा कम्युनिटी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का प्रारंभिक रूप है। ये लोग कल्चरल ग्रुप्स में रहते हैं। कई बार इन्हें समाज में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन लीगल तौर पर भारत में इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में माना गया है। अब हम बात करते हैं 5वें वर्ड्स के बारे में, क्यू के बारे में, जो कि इसका मतलब होता है क्वेरी या क्वेश्चनिंग। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर श्योर नहीं है या ट्रेडिशनल लेवल से अलग पहचानते हैं। इन्हें हमेशा शक रहता है कि ये है कौन। ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को किसी से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा के बारे में। एलजीबीटीक्यू प्लस के नाम के साथ एक प्लस का निशान भी होता है, और इस निशान का भी एक मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़, मतलब वो लोग जिनकी एक्स्ट्रा पहचान है, जैसे ए सेक्सुअल हो गए, जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं होता, मतलब इन्हें कभी भी सेक्स करने का, फिजिकल करने का मन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें प्यार करना या रिलेशनशिप में होना पसंद नहीं है। असल में तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इन्हें बस इमोशनली रिलेशनशिप बनाना पसंद है। अगला होता है इंटरसेक्स, मतलब ऐसे लोग जो बायोलॉजिकली सेक्स, जिसकी क्रोमोसोम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जेनिटल्स जन्म से ऐसे होते हैं, जो सिर्फ मेल या फीमेल की परिभाषा में पूरी तरह से फिट नहीं होते। मतलब एक इंसान का शरीर लड़का और लड़की दोनों की कुछ लक्षण लेकर जन्म ले सकता है। मतलब एक ऐसा इंसान का शरीर लड़का और लड़की दोनों के कुछ लक्षण लेकर जन्म ले सकता है, मतलब अपने अंदर एक लड़का और लड़की दोनों फील कर सकता है। अगर आपको इंटरसेक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके ऊपर हम किसी दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब जो लास्ट में आता है वो आता है नॉन बाइनरी, जो खुद को सिर्फ मेल या फीमेल में डिफाइन नहीं कर पाते, वो नहीं जानते कि वो है कौन, वो अपने आप को एक अलग ही जेंडर मानते हैं। एलजीबीटीक्यू प्लस होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे समाज की सोच में ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि एलजीबीटीक्यू प्लस लोगों को अभी तक कई देशों में लीगल राइट्स नहीं मिले, और कुछ जगहों पर सेम सेक्स रिलेशनशिप भी अभी इलीगल है। वर्क प्लेस, स्कूल में बुलिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। इन्हें लोगों से, इवन खुद से भी एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल पड़ जाता है। कई बार इन लोगों को ऐसा फील होता है ये कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं,
जिस वजह से इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ हार्म की भी संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब उन्हें परिवार और समाज से रिजेक्शन ज़्यादा मिले। लोग उनको ऐसा फील करते हैं जैसे ये कुछ गलत कर रहे हैं, ये लोग अलग हैं, जैसे कि इनको ऐसा होना ही गलत है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर इन लोगों का इतना बुरा हाल है कि इन्हें सुसाइड करना इनको ज़्यादा आसान लगता है इस दुनिया में रहने से। भारत में सेक्शन 377 को 2018 में डिस्क्रिमिनलाइज किया गया, लेकिन अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं है। ट्रांसजेंडर बिल आया, लेकिन अभी भी इसी को लेकर अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि सब बदला नहीं जा सकता, हम सब कुछ तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल कर इन्हें खास फील करा सकते हैं कि ये कोई अलग नहीं है। इन्हें समझ सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जैसे भी हैं, हम उनसे वैसे ही बात करेंगे जैसे सबके साथ करते हैं। एक दोस्त की तरह इन्हें समझते हैं और उनसे बात करें, क्योंकि इन्हें भी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। इन्हें भी कोई समझने वाला और बात करने वाला चाहिए, जो कि इनको बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कराए, अपने जैसा फ़ील कराए। आप इनके प्रोनाउंस और नाम को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर जो गलत धारणाएँ हैं, उनको आप तोड़ सकते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई चॉइस नहीं होती है, ये नेचुरल है। उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। सेम सेक्स मैरिजेस और LGBTQ+ वर्कप्लेस इक्वलिटी जैसे कानून को आप सपोर्ट कर सकते हैं। LGBTQ+ कम्युनिटी को सिर्फ अलग ग्रुप मानना बंद करो। ये हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें उतने ही इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जितने किसी और को मिलते हैं, क्योंकि जेंडर या सेक्सुअलिटी कोई चॉइस नहीं होती। हेट और डिस्क्रिमिनेशन एक चॉइस होती है। अगर हम एक इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल समाज चाहते हैं तो हमें LGBTQ+ कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक कन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर करें। LGBTQ+ दोस्त को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।